नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर में बात करेंगे कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन। वही अगली बड़ी खबर में बात करेंगे कि अब 45 साल के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन 1 अप्रैल से सरकारी और प्राइवेट मेडिकल सेंटर पर टीका लगवा सकेंगे। सिर्फ कोविड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वही अगली बड़ी खबर में बात करेंगे राशन लेने में अगर आप भी कर रहे हैं ये गलती तो हो जाए सावधान, हो सकती है 5 साल की जेल। वही खबर में बात करेंगे कोरोना वायरस का असर, तेलंगाना में आज से सभी स्कूल कॉलेज बंद, जारी रहेगी ऑनलाइन क्लासेस। वही खबर में बात करेंगे खुशखबरी, सरकार की बड़ी घोषणा, इस राज्य में छात्राओं को नहीं देनी होगी कॉलेज की ट्यूशन फीस। वही खबर में बात करेंगे सीएम शिवराज सिंह ने 17 लाख किसानों के खाते में डाली राशि, पुलिस कर्मियों के लिए ये है बड़ी घोषणा। वही अगली बड़ी खबर में बात करेंगे कि शराब पीने की वजह से गई जान तो नहीं मिलेगा बीमा की रकम, जाने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। वही अगली बड़ी खबर में बात करेंगे कि शराब कारोबारी पर हाईटेक तरीके से लगाम लगाएगी बिहार पुलिस, अब ड्रोन से खोजे जाएंगे धंधेबाज। और भी आप सभी के लिए खबर लेकर आए हैं, तो चलिए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार से। पहली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गृह मंत्रालय ने जारी किया गाइडलाइन। कई राज्यों में कोरोना के नए मामलों में तेजी देखी जा रही है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1 अप्रैल के लिए गाइडलाइन जारी किया है। इस गाइडलाइन में मुख्य रूप से टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति पर काम करने पर जोर दिया गया है। साथ ही टीकाकरण अभियान पर फोकस अधिक रखने के लिए कहा गया है। जिन भी राज्यों में RPCR टेस्ट का आंकड़ा कम है उसे बढ़ाए जाने की सलाह दी गई है। गाइडलाइन में कहा गया है कि जब नए कोरोना का केस पता चले तो उसका समय पर इलाज हो और उस पर नजर रखी जाए। जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए सभी संपर्क में आने वाले लोगों को जो है क्वारंटाइन की जाए और जो है कंटेनमेंट जोन की जानकारी जिला कलेक्टर वेबसाइट पर डाले और इस लिस्ट को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से साझा करे। गाइडलाइन में मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के लिए उचित जुर्माना भी की बात भी कही गई है। यह भी साफ कहा गया है कि इंटर स्टेट और जो है इंट्रा स्टेट यानी दूसरे राज्य में जाने को लेकर पाबंदियां नहीं लगाई गई है। जिन राज्यों में टीकाकरण की रफ्तार धीमी है उसको लेकर गाइडलाइन में चिंता जताई गई है। राज्यों से कहा गया है कि टीकाकरण में तेजी लाएं और कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए यह जरूरी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन 1 अप्रैल से सरकारी और प्राइवेट मेडिकल सेंटर पर टीका लगवा सकेंगे। सिर्फ कोविड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन पर बड़ा फैसला किया है। 1 अप्रैल से 45 साल और उससे ऊपर के सभी लोग कोरोना वैक्सीनेशन के दायरे में आएंगे। सिर्फ उन्हें कोविड पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद वे सरकारी या प्राइवेट सेंटर में जाकर टीका लगवा सकेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि देश में वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है। लोगों को सिर्फ जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उन्हें आसानी से सरकारी और प्राइवेट सेंटर पर वैक्सीन मिल जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राशन लेने में अगर आप भी कर रहे हैं ऐसी गलती तो हो जाए सावधान, हो सकती है 5 साल की जेल। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लोगों को बड़ी राहत देते हुए देश भर में 1 नेशन 1 राशन कार्ड की शुरुआत कर दी है। इस समय राशन कार्ड में नाम जोड़ने और हटाने का काम तेजी से जारी है, जिसमें कई जगहों से धोखाधड़ी की खबरें भी सामने आ रही है। ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें मृत व्यक्ति के नाम पर भी लोग जो है फर्जी रूप से राशन उठा रहे हैं। लेकिन अब ऐसे फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए सरकार ने सख्त नियम बना दिए हैं, जिसमें अगर कोई व्यक्ति फर्जी रूप से राशन में अपना नाम डलवाता है या फिर जो है राशन कार्ड में दर्ज व्यक्ति की मौत होने के बाद भी उसके नाम पर राशन उठाता है तो वैसे लोगों के लिए जो है सख्त कार्रवाई हो सकती है, उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शराब पीने की वजह से गई जान तो नहीं मिलेगा बीमा की रकम, जाने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। अगर किसी शख्स की मौत शराब पीने की वजह से होती है तो उसे इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक फैसले में सुनवाई करते हुए कहा कि शराब पीने से हुई मौत पर इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि मामले में बीमा कंपनी का दायित्व पूरी तरह से अप्रत्यक्ष तौर पर किसी दुर्घटना से संबंधित चोट के मामले में मुआवजा देने का है, इसलिए उस व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी के बीमा दावे को खारिज किया जाता है जिसकी मौत अत्यधिक शराब पीने के बाद दम घुटने के कारण हुई थी। न्यायमूर्ति जो है MM जो है सतंग गोदर और न्यायमूर्ति विनीत सरन की पीठ ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के आदेश को बरकरार रखा है, जिसने कहा था कि मृत्यु किसी दुर्घटना की वजह से नहीं हुई और बीमा नीति के तहत ऐसे मामले में मुआवजा देने का कोई जो है सर्वाधिक दायित्व नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम शिवराज ने 17 लाख किसानों के खाते में डाली राशि, पुलिस कर्मियों के लिए यह है बड़ी घोषणा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में मिडो हॉल में आयोजित कार्यक्रम से प्रदेश के लाखों किसानों को राहत राशि की दूसरी किस्त का वितरण किया है। यहां सीएम ने सिंगल क्लिक से प्रदेश के 30 लाख किसानों को राहत राशि की किस्त के 1530 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 17 लाख किसानों के बैंक खातों में जो 340 करोड़ रुपए अंतरांतरित किए हैं। इसके साथ ही 60,000 ग्रामीण पथ विक्रेताओं के खाते में 10-10 हजार रुपए का ऋण दिया जाएगा। वही सीएम ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि अपनी सरकार हो, अपना सीएम हो तो किसानों को
इस बात का डर है। बारिश से जिन किसानों को नुकसान हुआ है उन सभी के खातों का सर्वे हो रहा है, आकलन कर मुआवजा राशि दिया जाएगा। जो है सीएम शिवराज ने किसानों के साथ साथ पुलिसकर्मियों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पुलिस साथियों के लिए खुशखबरी है, जिन पुलिस निरीक्षकों को पदोन्नति नहीं मिली है उन्हें उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, सरकार की बड़ी घोषणा, इस राज्य में छात्राओं को नहीं देनी होगी कॉलेज की ट्यूशन फीस। हरियाणा में सालाना 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवारों की पोस्ट ग्रेजुएट की छात्राओं को अब ट्यूशन फीस शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग के महानिदेशक ने इस संबंध में सभी सरकारी और सरकार से मान्यता प्राप्त कॉलेजों के प्रधानाध्यापकों को एक पत्र भेजा है। इसी बीच हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड भिवानी के अध्यक्ष जगबीर सिंह ने कहा है कि 9वीं और 11वीं कक्षा की परीक्षाओं का आयोजन पूर्व निर्धारित समय सुबह 8:30 से सुबह 11 बजे के बजाय अब सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा है कि 11वीं की परीक्षाएं 26 मार्च से शुरू होकर 23 अप्रैल तक चलेगी, जबकि कक्षा 9 की परीक्षा 30 मार्च से शुरू होकर 17 अप्रैल तक चलेगी। इन दोनों ही कक्षाओं का संशोधित टाइम टेबल बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। स्टूडेंट बोर्ड की वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर अपना टाइम टेबल चेक कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक गलती और सड़क पर बिछ गई 12 महिलाओं की लाश, मौत सभी को एक जगह लेकर आई। ग्वालियर हादसे की तस्वीर, वाहनों में क्षमता से अधिक सवारियां बैठाई जा रही है, जिसके चलते आए दिन भीषण हादसे भी हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग सबक नहीं ले रहे हैं। वाहन चालकों में किसी का खौफ भी नहीं है, वह यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लोग की मौत की नींद सुला रहे हैं। ऐसे ही लापरवाही से एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ है, जिसमें ऑटो सवार 13 लोगों की पलक झपकते ही मौत हो गई है। कारण ऑटो में सिर्फ 3 लोगों की बैठने की कैपेसिटी थी, लेकिन चालक ने उसमें 12 सवारी भर रखी थी। नतीजा यह हुआ कि उसका नियंत्रण बिगड़ा और वह सामने से आ रही बस से जा टकराया। दरअसल यह भयंकर टक्कर मंगलवार सुबह ग्वालियर में ऑटो और बस के बीच हुआ है, जब 12 महिलाएं आंगनबाड़ी में स्कूली बच्चों के लिए खाना बनाकर ऑटो में सवार होकर अपने घर लौट रही थी। बताया जाता है कि 9 महिलाओं और ऑटो ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 महिलाओं को सदर अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शराब कारोबारियों पर हाईटेक तरीके से लगाम लगाएगी बिहार पुलिस। अब ड्रोन से खोजे जाएंगे धंधेबाज। बिहार में शराब के धंधेबाज की अब खैर नहीं। बिहार पुलिस की महानिषेध इकाई को शराब के धंधे पर नजर रखने के लिए कैमरे वाले ड्रोन से लैस किया जाएगा। दूर दराज के इलाकों में इसकी मदद से शराब के निर्माण और बिक्री पर नजर रखी जाएगी। पुलिस मुख्यालय की समिति ने ड्रोन खरीदने की मंजूरी दे दी है। जल्द ही खरीदारी की प्रक्रिया शुरू होगी। महानिर्देशक के साथ जिला पुलिस को भी ड्रोन मुहैया कराया जाएगा। अप्रैल 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और शराबबंदी के बावजूद चोरी छिपे इसका धंधा होता है। बिहार पुलिस के साथ महानिषेध इकाई शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। तमाम कोशिश के बावजूद भी पुलिस को सुदूरवर्ती इलाकों में इस पर नजर रखने में दिक्कत होती है। जब तक पुलिस पहुंचती है, शराब के धंधेबाज भाग जाते हैं और डीआर के साथ जंगल और पहाड़ी इलाकों में शराब का निर्माण और बिक्री पर नजर रखने में ड्रोन काफ़ी कारगर साबित हो सकेगा। यही वजह है कि पुलिस के महानिषेध इकाई ने ड्रोन की मांग की। फिलहाल 6 ड्रोन खरीदे जाएंगे, बाद के दिनों में और भी ड्रोन खरीद होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वायरस का असर, तेलंगाना में आज से सभी स्कूल कॉलेज बंद, जारी रहेगी ऑनलाइन क्लासेस। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए तेलंगाना सरकार ने यह फैसला किया है। स्कूल कॉलेज सहित राज्य की सभी शैक्षणिक संस्थानें 24 मार्च से बंद रहेगी और कक्षाओं को ऑनलाइन ही चलाया जाएगा। प्रदेश के शिक्षा मंत्री सबिता इंदर रेड्डी ने मंगलवार को विधानसभा में ऐलान करते हुए कहा है कि तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस पर रोकथाम के लिए स्कूल कॉलेज और हॉस्टल सहित तेलंगाना की सभी निजी और सरकारी शैक्षणिक संस्थान 24 से बंद रहेगी। राज्य में पिछले महीने 24 फरवरी से कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8वीं तक के लिए स्कूल खोले गए थे। तेलंगाना में कोरोना वायरस संक्रमण के 412 नए मामले सामने आने के बाद इस महामारी के मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 3,03,000 हो गई है। राज्य सरकार की ओर से मंगलवार को जारी एक बुलेटिन में यह जानकारी दी गई है। बुलेटिन में 22 मार्च रात 8 बजे तक अपडेट डेटा के अनुसार कोविड-19 में से 3 मरीजों की मौत हो गई है, जिसमें मृतकों की संख्या अब 1674 पर पहुंच गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पूरी तरह ब्याज माफी नहीं मिलेगी, कंपाउंड ब्याज भी होगा रिफंड। लोन मोरेटोरियम केस में कल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उन लोगों को झटका लगा है जो लोन मोरेटोरियम पर पूरी तरह से ब्याज माफी की मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने ब्याज पर पूरी तरह से छूट देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ कुछ लोगों की असंतुष्टि के लिए
कोर्ट पॉलिसी में दखल नहीं दे सकता है। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस SR शाह ने कहा है कि कई याचिकाकर्ता चाहते हैं कि लोन जो है मोरेटोरियम का ब्याज पूरी तरह से छूट मिले और सेक्टर के हिसाब से राहत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है और वित्तीय पैकेज क्या होना चाहिए, ये तय करना केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक का काम है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सुबह 9 से शाम 6 बजे तक रांची एयरपोर्ट पर बंद रहेगी विमान सेवा। 20 फ्लाइट की टाइमिंग बदल जाएगी। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 1 अप्रैल से दिन की जो है उड़ानों पर ब्रेक लग जाएगा। लगभग 1 महीने तक यह पाबंदी लागू रहेगी। एयरपोर्ट डायरेक्टर विनोद शर्मा ने बताया है कि रनवे की मरम्मती का काम आखिरी चरण में है। होली के बाद इसकी शुरुआत की जाएगी। इसके मद्देनजर यह बदलाव किया जा रहा है। विनोद शर्मा ने बताया कि इस संबंध में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन जो है अभी तक अनुमति नहीं मिली है, लेकिन इसकी पूरी उम्मीद है कि अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने बताया कि हालांकि इस कार्य से फ्लाइट की संख्या में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी, केवल उनकी टाइमिंग को जो है रीशेड्यूल कर दिया